दो अलग अलग पार्टियां, एक शहर के सारे नुमाइंदे पीटीआई के, बाकी सूबे के नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के, तो वो रिफ्ट थी, उसकी वजह से कराची को कुछ मिल ना पाया। अब यही रोना आपको याद होगा एमक्यूएम के जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, वो रोते थे कि जी मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ठीक और है। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे वो कहते थे कि जी मसला इख्तियार का नहीं है, मसला तो किरदार का है। आपके पास वो काम करने वाला किरदार ही नहीं है। तो इसीलिए कराची को मिल ना पाया कुछ भी। वो सीटें तो मिल जाती हैं कराची को, लेकिन मिलता कुछ नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल डेवलपमेंट। उसकी एक मिसाल बारिश में तो हमने देख ली, लेकिन उसकी और बहुत सारी मिसालें हैं। कराची में लैंड माफिया है, कब्जा माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, कराची में पानी का माफिया है। बिलावल साहब खुद कहते हैं कि जी मेरे घर में तो टैंकर का पानी आता है। तो वो मसाइल हल नहीं हुए। अब एमक्यूएम यहाँ पर वही किरदार एक तरीके से रिवाइवल का अदा तो करने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन डर मुझे ये है कि शायद वही सूरत हाल होगी कि मेयर अगर इनका आ भी गया या कुछ सीटें मिल भी गई तो ये रो रहे होंगे कि हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन ये लफ्ज सही डिस्क्राइब करता है जो पीटीआई का 2014 से 2018 से अब तक का जो आया है। कराची में उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनको फंड्स ही ना दिए गए तो वो करते क्या। लेकिन उस हवाले से सपोर्ट ही नहीं किया। आप ये भी तो देखें ना कि खुद उनके चेयरमैन ने कई बार कहा कि जी मुझे टाइम नहीं मिल रहा कराची आने का। उन्होंने अपनी कराची की दौरे कई मरतबा मंसूख किए। वो जो लैक ऑफ प्रायोरिटी थी और उसकी वजह से ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अब मेरे ख्याल में दूसरे प्लेयर्स आएंगे। हमारे पास रमेश कुमार साहब भी इस टाइम ज्वाइन कर चुके हैं। हमें बहुत शुक्रिया, इनसे भी हम बात करते हैं। आज we'll go back to our panelists और वहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। हमारे पहले गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, बल्कि मैं चाहूंगा क्योंकि आप क्विकली, आपका माइक अप हो गया एडजस्ट, हम यहां से ले लेते हैं। अब आज फर्स्ट क्वेश्चन रमेश कुमार साहब, अस्सलाम वालेकुम। उबैदुल्ला सिद्दीकी आपसे अर्ज कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे जो कराची में हम कराची की स्पेसिफिक अगर बात करें तो जो सूरत हाल है उसमें आपको दोहरा चैलेंज है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सूरत, क्योंकि तंजीमी सतह पे जो 18 से पहले उनका 2016 हुआ, 22 अगस्त 2016, उसके बाद उन्होंने वो कम बैक भी कर लिया, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी साथ हो लिए, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने भी सर उठा लिया। और जो आपके लिए सिलेक्शन कैंपेन को मुश्किल बनाया है उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? अब मजीद 5 साल क्यों चाहिए आपको 15 साल गुजारने के बावजूद कराची की तरक्की के लिए? पहली बात तो ये कि माजी में सबसे गलतियां हुई है, और मैं ये नहीं कहता कि दूध से धुले हुए सारे लोग, मगर इस वक्त जो हालात और जो प्रेडिक्शन वो सारी पीपल्स पार्टी के फेवर में जा रही है। मैं सिर्फ सिंध हुकूमत सिर्फ नहीं, मगर मैं फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की तरफ देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी रात या 9 फरवरी की सुबह मियां नवाज शरीफ साहब भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे कि मैंने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। जो मैंडेट मिला है जिसको वो जाके हुकूमत बनाए, हुकूमत बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। और मैं अलीम खान को पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर देख रहा हूँ, और यहाँ सिंध के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हुकूमत पीपल्स पार्टी की देख रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी ने जो माजी में अगर कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां अब वो नहीं होंगी। और कराची जो एक मॉडल, क्योंकि कराची के अंदर जो कल बिलावल साहब की जो कमिटमेंट थी कराची की आवाम के साथ रैली के अंदर, जो कराची की जो स्पेशली खवातीन थी उनके साथ जो एक अल्फाज थे वो इमोशनल अल्फाज थे। मैं समझता हूं कि वो प्रूव करेगा कि एज ए मोहतरमा का बेटा उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी माँ की तरह आपकी खिदमत करूंगा, और कराची चेंज नजर आएगी। कराची के मसले हल इस वजह से हुए क्योंकि कराची हमेशा इंतशार की सियासत में कभी मेयर का इशू होता था, कभी लोकल गवर्नमेंट का इशू होता था, कभी जमात इस्लामी का इशू होता था, कभी एमक्यूएम की टेररिस्ट विंग का इशू होता था। मुश्किल से जो है मराइल से मसाइल से जो है वो निकले हैं। रमेश कुमार साहब, इसमें आप पीपल्स अमन कमेटी का मसला भी शामिल करें ना, क्योंकि ताली तो फिर एक हाथ से तो नहीं बज रही थी, वो इल्जाम भी फिर आपके सर है वहाँ। मैं देखे, मैं जस्टिफाई बंदा हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी जो माजी की गलतियां की है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो थ्योरी नहीं अपनाई, अब उसको भी उनको चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान को हालात, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की और बलोचिस्तान की, ये तीनों गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ जा रही है। और पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी तरजीह के अंदर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का सॉफ्ट मैच और करप्शन का खात्मा,
अगर उन चीजों को अपना प्रायोरिटी बनाया, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब बनाया, तो ये हुकूमत 5 साल भी करेगी और आगे भी चलेगी। अगर ये गलतियां दोहराई गई तो फिर जो है वो आप समझिए कि ये हुकूमत 1-1.5 साल चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई अब बर्दाश्त नहीं है। पर पाकिस्तान जिस मसाइल से गुजर रहा है ना, वो भारी है। मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान को वक्त नहीं है, और रिवेंजफुल सियासत से, ये भी सुने, रिवेंजफुल सियासत से हमें बचना होगा। अगर नून लीग को जबरदस्ती लाया गया तो फिर मैं आप समझता राइट हूं कि पर्सन फॉर द हालात राइट जॉब की बात कर रहे हैं। मुझे वो मनाजिर याद हैं कि नबील कबूल साहब जब बिलाल भुट्टो जरदारी की तरफ जा रहे थे, एक बयान के बाद उस बयान को नहीं दोहराते, तो बिलाल भुट्टो साहब ने नाराज़गी का इजहार किया और उन्हें दूर हटा दिया। लियारी से वो आपके टिकट होल्डर भी हैं, तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो रहा है पीपल्स पार्टी में भी फिर? देखिए, मैं समझता हूं कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, ठीक है, हर इंसान से होती है, मगर वक्त आ गया है कि एक नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी हो, चेयरमैन की, को चेयरमैन की, वो पॉलिसी ये हो कि जैसे मैं आपको एस्टेब्लिशमेंट की बात बताऊं, बहुत ज्यादा अरसा रहा, बहुत ज्यादा लैंड वगैरह इशू हुए, मगर इस वक्त अगर नंबर 1 अगर आप देखेंगे एक डायरेक्शन उसकी सही है, तो आपको बॉर्डर के अंदर भी आपको सख्ती नजर आ रही है, आपको ईरान बॉर्डर के ऊपर भी माहौल बेहतर नजर आ रहा है, आपको कस्टम के अंदर भी बहुत बेहतर नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर भी अगर लीडरशिप ने एक डायरेक्शन दे दी कि अब बहुत कुछ हो गया, अब पाकिस्तान के अंदर अब करप्शन का, चले इसको देख लेते हैं फाद साहब। तो मैं समझता हूं कि हालात रमेश साहब, ये अली अली हैदर साहब बात करना चाह रहे हैं।